अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम जो है वो चैप्टर नंबर जो हमारा 12 है इसकी शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बेटा। इसका पहला क्वेश्चन है आपके पास 12.1। आप उसकी स्टेटमेंट देखें क्या है। द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन। आपके पास एक रीजन जो आपको गिवन है उस पूरे रीजन में आपका पोटेंशियल कांस्टेंट है। सो आपको जो पोटेंशियल है वो क्या है, कांस्टेंट गिवन है। ठीक है। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन। जिस रीजन में आपका पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है वहां पे आपने बताना है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होगी या नॉन जीरो होगी। ठीक है। तो आपने वो चेक भी करना जीरो। है, आपने बताना है कि वहां पे जीरो है या नॉन जीरो। पहला क्वेश्चन जो है नॉन मुझे जीरो। बताएं, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ गई है? जी सर। देखिए बेटा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है वो बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेसिकली? माइनस डेल वी ओवर आर डी यार। डेल आर। ठीक है। यहाँ पर आपको जो सिचुएशन गिवन है, आपकी सिचुएशन के मुताबिक वी कांस्टेंट है। इट मींस चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। और अगर जीरो। हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में लगा दें, ई क्या आ जाएगा, माइनस जीरो ओवर डेल आर। तो जीरो ओवर आर सम, डेल आर। जीरो ओवर समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपकी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, जीरो आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है आपके जीरो। पास, जीरो आ रही है। तो आप जीरो। कहेंगे, आप अब इसका आंसर लिखेंगे कि जिस रीजन में आपका जो है वो पोटेंशियल कांस्टेंट है उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। ये पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अच्छी तरह समझ आ गया है? जी सर। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हमें दिया गया, suppose that you follow an electric field lines due to पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उनको आप फॉलो कर रहे हैं, मीन उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इंक्रीजेज आर डिक्रीजेज। तो बताएं, जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है फॉलो करते हुए, या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। आप लोग जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे फील्ड लाइन इस तरह रेडियली आउटवर्ड जा रही आउटवर्ड। होती है। ठीक है। रेडियो। हम इसको फॉलो कर रहे हैं, मींस हम इसके ऊपर चल, इसी को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। तो जब आप इसको फॉलो करेंगे, जिस फी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जा रही हैं उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। तो आप चार्ज से अवे जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो डिस्टेंस आपका बढ़ रहा है चार्ज से। अगर आप फॉलो करते हैं, आप इस तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ा हुआ, वो क्या जी। है? वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू ओवर वन। नहीं नहीं। क्यू ओवर आर स्केयर। यहाँ से हमें नजर आता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और पोटेंशियल का क्या फार्मूला है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। इसमें आर का स्केयर होता है, इसमें सिर्फ आर होता है। जो पोटेंशियल है ये भी क्या हो रहा है, 1/r। तो आप देखें, जरा तवज्जा करें, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, जब आप फॉलो करेंगे, फॉलो करने का मतलब है आप चार्ज से दूर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को फॉलो कर रहे हैं। जिधर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जा रही है उधर ही आप जा रहे हैं। तो आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है पॉजिटिव चार्ज से। तो जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। डिक्रीज। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आप देखें, जब आप आर को जी इंक्रीज सर। करेंगे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, डिक्रीज। डिक्रीज।
सो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों डिक्रीज कर रहे हैं। समझ आ गई है? जी सर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उसकी स्टेटमेंट है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। आप कैसे बताएंगे कि कैपेसिटर की कौन सी प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है? उसके लिए आप देखें, आप फर्ज करें ये एक कैपेसिटर है, आप यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दें। कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान क्या करें? टेस्ट चार्ज रख दें। टेस्ट चार्ज। अच्छा, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। टेस्ट चार्ज को आपने रखा है कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, और टेस्ट चार्ज मूव करेगा, जाहिर है। आप जब जो है वो चार्ज को रख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी Q नोट E। ठीक है, और ये इन द जी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। तो अगर ये मूव कर रहा है इस तरफ, फॉर एग्जांपल, तो टेस्ट चार्ज क्योंकि पॉजिटिव है, तो जिस प्लेट की तरफ ये जा रहा होगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। डेफिनेटली नेगेटिव। नेगेटिव होगा। और जिससे अवे जा रहा है उसके ऊपर कौन सा होगा? पॉजिटिव। तो याद रख लें, आप कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान एक टेस्ट चार्ज रखें, जिस प्लेट से वो अवे मूव करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है। एक और तरीका भी है कि आप अपने इस कैपेसिटर को जो है वो वोल्ट मीटर के साथ अटैच कर दें। अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग पॉजिटिव आए, तो आपने जो टर्मिनल वोल्ट मीटर का इधर अटैच किया है, ठीक है, वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होगी। जी। आप, ठीक है ना? अगर वोल्ट मीटर की जी। रीडिंग नेगेटिव हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपने वोल्ट मीटर का पॉजिटिव कैपेसिटर के नेगेटिव पे जोड़ दिया है। ठीक है। सो ये दो बड़े इजी वे हैं, इनसे आपको पता चल जाता है। यहाँ तक समझ आ गई है? आगे बढ़े। जी सर। जी। सो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले रखें, क्योंकि रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगी। जी। तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन है जी, डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। जब आप एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को जो है वो दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान रखते हैं, और वो प्लेट्स भी चार्ज हों, तो उस पॉइंट चार्ज के ऊपर, उस टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स बताएं। कब? जब आपकी दोनों प्लेट्स जो हैं वो सिमिलर और इक्वल चार्ज रखती हो, और जब आपकी दोनों प्लेट्स जो हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज रखती हो। तो हम सिचुएशन बना के देखते हैं। आप फर्ज करें कि ये आपके पास एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। हम सिचुएशन ए ले लेते हैं। ये सिचुएशन क्या है कि दोनों के ऊपर सिमिलर चार्ज है और मिलर। इक्वल है। हम फर्ज करते हैं दोनों के ऊपर इक्वल। पॉजिटिव है। ठीक है। अच्छा, ये दोनों के ऊपर नेगेटिव भी हो फिर भी सिमिलर एंड इक्वल हो सकता है, तो ये सिचुएशन भी बनती है। तो ये केस ए में दो सिचुएशंस है। आप क्या करें, यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख दें। टेस्ट चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। ऐसे ही है। जी सर। जी सर। आपकी ये वाली प्लेट इसको एक्सट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी? रिपेल। रिपेल करेगी। ये इसके ऊपर इस तरह फोर्स लगाएगी। ऐसे ही है। और जी जो सर। आप दूसरी प्लेट है, ये वाली, ये अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी? ये भी रिपेल करेगी। ये इस तरह फोर्स। रिपेल करेगी। तो ये आपके पास, क्योंकि दोनों प्लेट्स के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है, तो दोनों बराबर की और ऑपोजिट फोर्सेस लगा रही हैं, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी चार्ज के ऊपर?
जीरो। 0। इस वक्त आपके पास जो नेट फोर्स है वो जीरो आई है, क्योंकि ये फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है। अच्छा, इधर देख लेते हैं। ये प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी, अपनी तरफ खींचेगी, एक फोर्स लगाएगी इसके ऊपर, ऐसे ही है। और जो दूसरी प्लेट है वो इसको अपनी तरफ खींचेगी, क्योंकि वो भी जी नेगेटिवली सर। चार्ज है। ठीक है, तो यहां पर भी आपके पास नेट फोर्स क्या आएगी? 0। तो जब आप अपने चार्ज को दो इक्वल और सिमिलर चार्ज रखने वाली प्लेटों के दरमियान रखते हैं, तो चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जीरो होती है। अब आप सिचुएशन बी देख लें। बी में क्या करें, एक प्लेट पॉजिटिव और एक नेगेटिव कर दें। ऑपोजिट। ठीक है, ये आप कह दें कि नेगेटिव है। अब आप रखें टेस्ट चार्ज। आप जानते हैं कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, तो ये वाली प्लेट जो पॉजिटिव है ये इसको रिपेल करेगी इस तरफ। जी सर। ठीक है, और जो आपकी दूसरी प्लेट है नेगेटिव, ये इसको अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट। अब इसके ऊपर अट्रैक्ट। जो नेट फोर्स है वो 2F के बराबर आएगी। दोनों ऐड हो जाएंगी, सेम डायरेक्शन में है ना। जी ये सर। बात की समझ आ गई जी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन है कि जी सर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस वाई। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जब वो एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्रॉस करती जी हैं, सर। तो जिस पॉइंट पे वो क्रॉस करेंगी एक पॉइंट पर। उस पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। एक इस कर्व का होगा और एक इस कर्व पे होगा। मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। ये टेंजेंट इस कर्व पे ड्रॉ हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये इस कर्व के ऊपर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और दूसरी जो आपके पास है कर्व ये वाली, इसके ऊपर टेंजेंट आएगा इसी पॉइंट पे यू। तो एक पॉइंट पे दो टेंजेंट मिल रहे हैं। टेंजेंट आपको क्या बताता है, डायरेक्शन। तो यहाँ पर एक पॉइंट पे दो टेंजेंट का मतलब है कि दो जी डायरेक्शन सर। पॉसिबल है। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती जी है सर। वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर की एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होती है। एक। तो दो हो नहीं सकती, ये पॉसिबल जी नहीं सर। है। दो नहीं है हो सकती एक पॉइंट पे डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसलिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस नहीं करेंगी। अगर वो क्रॉस कर देंगी तो दो पॉसिबल डायरेक्शंस बनती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी हमेशा एक ही डायरेक्शन होती है। इसलिए हम कहेंगे कि पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्रॉस कर दे। जी, यहाँ तक समझ आ गई क्रॉस करें। जी सर। जी। आगे हम पढ़ेंगे, और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ अ पॉइंट चार्ज Q of mass M is released in uniform electric field, sorry, in नॉन। non-uniform electric field with the field lines pointing in the same direction, will it make rectilinear motion? क्या इसकी मोशन रेक्टिलिनियर हो सकती है? बेटा आप देखें क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। अगर मेरे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज हो, इसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यूं जा रही होंगी, ऐसे जाएंगी। तो आप देखें जी कि सर। यहाँ पर इस रीजन में लाइंस क्लोज हैं और इधर जो है वो लाइंस दूर दूर हैं। तो जहां पर क्लोज होती है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, जहां दूर होती है वहां पे वीक होती है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस रीजन की बात करें, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म आ रही है।
अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म है अगर आप यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, जी सर। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज मूव करेगा, आपका लिए यूं मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में, ऐसे मूव करेगा ना। और अगर ये होता जी सर। नेगेटिव, अगर ये होता नेगेटिव चार्ज, तो आप अगर यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखते हैं तो ये मूव करता इस डायरेक्शन में और स्ट्रेट मूव करता। स्ट्रेट लाइन मोशन को, लीनियर मोशन को रेक्टिलिनियर भी बोलते हैं, तो रेक्टिलिनियर मोशन पॉसिबल है अगर एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, उसकी जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज, उसके करीब कोई दूसरा चार्ज नहीं है, ठीक है, उस वक्त क्या होगा कि आप अगर चार्ज रखेंगे जी सर। तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा और अवे जाएगा। और अगर एक आप नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करते हैं, उसके पास अब अगर आप टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो टू वर्ड द नेगेटिव चार्ज मूव करेगा और रेक्टिलिनियर मोशन यानी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, लीनियर मोशन होगी। लेकिन अगर ऐसे हो कि आपका एक चार्ज पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, इसमें क्या होता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो यूं होंगी, ऐसी बनेगी। इसमें जब आप जी सर। चार्ज रखते हैं वो डिपेंड करता है कि आपने कहाँ रखा है। फॉर एग्जांपल मैं चार्ज रखता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर वो मूव करेगा बिल्कुल स्ट्रेट यूं, तो इसकी मोशन रेक्टिलिनियर हो सकती है। लेकिन अगर मैं इसी चार्ज को यहाँ जी रखने सर। की बजाय यहाँ रख दूं, तो अब वो यूं जाएगा, तो अब उसकी मोशन रेक्टिलिनियर नहीं होगी, कर्व्ड पाथ में मूव करेगा, जी सर। ठीक है। तो डिपेंड करता है आप कैसे रखते हैं, जी हो सर। भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये मैंने दो तीन पॉसिबिलिटीज आपके साथ शेयर कर दी हैं, उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। इफ ई इज नेसेसरीली जीरो, अगर ई जीरो है इनसाइड अ चार्ज बैलून, आपके पास एक बैलून है उसको आपने चार्ज कर लिया, मैं एक बैलून बनाता हूं पहले। फर्ज करें कि ये आपके पास एक बैलून है, ठीक है, इसके इनसाइड आपने क्या फर्ज कर लिया कि जी इलेक्ट्रिक सर। फील्ड जीरो है, ठीक है। इफ ई इज नेसेसरीली जीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बैलून, ठीक है, ये आपने चार्ज किया हुआ है, आपको पता है चार्ज हमेशा सरफेस पे आता है, ठीक है, ये एक बैलून है जी जिसको सर, आपने आपने चार्ज बताया था। किया, ये आपने एक बैलून लेके उसको कर दिया चार्ज, ठीक है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है, जी इनसाइड, सर। इनसाइड बात हो रही है। इफ ई इज जीरो इनसाइड अ चार्ज, चार्ज रबर बैलून, if the balloon is spherical, balloon spherical है, assume that the charge is distributed uniformly over the surface। अच्छा, ये गिवन नहीं है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, वो इज, इज लिखा हुआ है कि बताएं क्या जरूरी है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही आए, ये पूछ रहा है कि आपके पास एक रबर का बैलून है, उसकी सरफेस पे आपने चार्ज स्प्रे कर दिया हुआ है, उसकी सरफेस पे चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बताएं क्या जरूरी है कि उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आए या नॉन जीरो भी आ सकती, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू ई, चलिए हमने ई ये डॉट पढ़ना है ना, एरिया आप देखें, आप एफ ये देखें, क्यूब नॉट मैं डी। ये लिख रहा हूँ फाइव इक्वल टू, फाइव इक्वल टू ई इंटू ए पड़ा हुआ है, और ये भी पड़ा होगा फाइव इक्वल टू जी सर। क्यू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट वाला भी पढ़ा। क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट भी पड़ा हुआ है, वेरी गुड। तो आप देखें इनसाइड चार्ज है कोई, एप्सिलॉन नॉट।
इनसाइड द स्फीयर चार्ज 0 है, कोई चार्ज इनसाइड द जी स्फीयर सर। नहीं है। तो जब चार्ज इनसाइड 0 है तो इस इक्वेशन में 0 लगाएं, आपके पास फ्लक्स क्या आएगा? 0। 0। और ये आप फ्लक्स जो आपके पास 0 आया इसको यहां जाके लगाएं तो आप लिख सकते हैं E इंटू ए जो है वो 0 है। ठीक है। जी अब सर। आप देखें जब आपका बैलून मौजूद है जी सर। तो उसका कुछ ना कुछ एरिया तो होगा, एरिया इस वक्त 0 नहीं है, तो फिर कौन सी चीज 0 होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि दोनों का फील्ड। प्रोडक्ट 0 ही आना है। ई और ए का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब है दोनों में से 0। कोई एक चीज 0 है। एरिया 0 नहीं है क्योंकि बैलून मौजूद है तो उसका एरिया होगा। तो अगर एरिया 0 नहीं है तो फिर कौन सी चीज 0 होगी? डेफिनेटली फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0 होगी। आ गई है समझ? फील्ड। 0। जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, जी सर। is it true that Gauss's law states that total number of lines of forces crossing any closed surface in outward direction is proportional to the net positive charge enclosed in that surface? आप बताएं क्या गाजी लॉ की स्टेटमेंट जो है वो ठीक है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रही होती हैं किसी सरफेस से, वो उस सरफेस के अंदर पड़े हुए पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं? आइए देख लेते हैं। आप फ्लक्स की इक्वेशन ही जी लिखेंगे, सर। आपको समझ आ जाएगी फ्लक्स। फॉर्मूला। आप देखें यहाँ पे आपके पास ये क्या है, कांस्टेंट है या नहीं? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि आपका फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पर। तो चार्ज पे। आपके पास फ्लक्स होता है क्या? नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, यही सर्टेन होता है ना? एरिया। हाँ, क्रॉस सर्टेन सर्टेन एरिया एरिया। कह रहे हैं। जी सर। बिल्कुल। फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। तो ये बेसिकली जो फ्लक्स है ये नंबर ऑफ लाइन और ये किसके प्रोपोर्शनल है? चार्ज के प्रोपोर्शनल है या नहीं? चार्ज। तो ये बात ठीक जी है। सर है। यहाँ इसका मतलब है कि ये ट्रू है। यस इट इज ट्रू। आप सिर्फ यहाँ पे यस लिखेंगे। यस। ठीक है। इसको काट के इट के बाद लगा दें। Yes, it is true that Gauss's law states that the total number of lines of force crossing any closed surface in the outward direction is proportional to the net positive charge enclosed within the surface. यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दें, आपका क्वेश्चन से ही आंसर तैयार हो गया है। आ गई है समझ? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो टू रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल? तो आप देखें ये एक पॉजिटिव पॉजिटिव हाई पोटेंशियल होता है और नेगेटिव साइड हाई बनाऊंगा, नेगेटिव पोटेंशियल। प्लेट बनाऊंगा तो वो लो पोटेंशियल है। अगर मैं यहाँ पे जी इलेक्ट्रॉन सर। रखूं तो बताएं वो किस तरफ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। तो हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन ऑलवेज टेंड टू गो टू द रीजन की ऑफ हाई तरफ। पोटेंशियल। आ गई है समझ? जी सर। तो यहाँ पे हमारा जो है वो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आज हमने शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं। कल इंशाल्लाह जो है वो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल टेक्निकल हैं, आपने तवज्जो से न्यूमेरिकल। समझना है। ठीक है। और मेरा तो आपको मशवरा है कि जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो जी आप सर। बेशक अकेली हो या आप दो अच्छी पढ़ने वाली बच्ची हैं, आप एक आधा दिन लेके तो इसका टेस्ट दे दें, फिर नया चैप्टर शुरू करें। पूरे चैप्टर का आप टेस्ट दें। ठीक है? ओके सर। ठीक है ना बेटा? जी सर। तो ओके, फिर ओके सर। कल बात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।